ऐसी स्विफ्ट नहीं मिलेगी नॉर्थ इंडिया में। ये ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया। 10 से 20 के बीच में 2 वूफर हैं सिर्फ। मतलब 1-1.5 लाख रुपए के तो भाई इस तरीके से भाई ने 2 मिड रेंज की यहाँ पर प्लेसमेंट करवा रखी है। और भाई ने पूरा सनडाउन के 2 वूफर लगवा रखे हैं 1250 1250 दोनों वूफर सिर्फ मेरी गाड़ी में था और मैंने आज का नहीं लगाया हुआ, ये 4 साल हो गए मुझे मफलर लगाए हुए। अच्छा, मतलब यूनिक है भाई कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं अपने एरिया में, और इंडिया में थोड़ा सा यूनिक। तो ऊपर से कितना कुछ पैसा भी अब तक आपने लगा दिया होगा? ये लगा लो जितनी गाड़ी खरीदी थी ना, अभी करंट वैल्यू नहीं, जितनी खरीदी उतने लगा दिए। अच्छा, मतलब 5-6 लाख रुपए से ऊपर लगा रखे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक स्विफ्ट खड़ी है हमारे सामने। आपने म्यूजिक सेटअप नॉर्मल सबकी गाड़ी में देखा होगा कि भाई लगवा लेते लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जितने मॉडिफिकेशन हो रखे हैं ना, ये गाड़ी भी आज की डेट में उतने पैसों की अगर हमके बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगी जितना इसके अंदर लोडिंग्स वगैरह करा रखी है, म्यूजिक सेटअप लगा हुआ है। भाई इसके अंदर है ना सनडाउन का सेटअप लगा हुआ पूरा। अगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ तो एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भैया, आप बताओ कैसे हैं? बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम दिशांत है और ये मेरी गाड़ी है स्विफ्ट 2017 मॉडल LXI पेट्रोल। इसका प्रोजेक्ट 4948 के नाम से मैं इसे चलाता हूँ। ये मेरी एक प्रोजेक्ट कार है। अच्छा, जिसको मैं बना रहा हूँ और अभी भी आगे भी ये बनती रहेगी। अच्छा भाई, 2017 में कैसे विचार बना कि वाला ये वाले स्विफ्ट लेते और ये पेट्रोल वाली है 1.2 जो आती है? भैया डीजल उस समय मिल नहीं रही थी। मन तो डीजल लेने का ही था लेकिन वो मिल नहीं थी डीजल उस समय। फिर ये पापा को यही पसंद आ रही थी तो पेट्रोल ही ले ली थी। वही यार, स्विफ्ट वगैरह ही पसंद आती थी। और दूसरा मेरे को बाहर से ही काम कराना होता है इसलिए मैंने बेस मॉडल लिया था। अच्छा, हाँ, फेंडर पे इंडिकेटर देख के बंदा समझ जाता है। मारुति वाले देते हैं फेंडर पे इंडिकेटर उस तरीके से, और इसलिए मैंने हटाया भी नहीं है। अच्छा, तो मतलब भाई 17 से अभी तक इसके अंदर मॉडिफिकेशन चलती जा रही है या अभी आपके हाथ में आई है और अभी आपने मॉडिफिकेशन? ये मॉडिफिकेशन लगा लो इसमें शुरू हुई है 2022 में। 2022 तक नॉर्मली ही गाड़ी होती थी ये मतलब करा था उस समय भी, लेकिन सब चेंज करा फिर 2022 के बाद। अच्छा, इतना मेजर कुछ नहीं था, थोड़ा वो टेस्टफुली थोड़ा कराया था। जैसे स्पॉइलर हो गया, तब अलॉयस भी दूसरे होते थे इसमें और सिस्टम होता था और कुछ नहीं होता था तब गाड़ी। अच्छा, तो भाई कैसे विचार बना कि मतलब इसी गाड़ी को उठाते हैं और इसी को तैयार करवाते हैं? भैया मेरे पास खड़ी हुई थी ये और भी बहुत सारी गाड़ियां, लेकिन ये खड़ी हुई थी। प्लस क्या मारुति में ना काम करना बहुत ईजी है, इस चक्कर में इसी में काम शुरू किया है सारा। अच्छा, इसकी जनरेशंस भी इतनी आज की डेट में बात कर, मतलब इस वाली से बात करें तो 3 शेप अलग आ चुकी हैं। हाँ, इसके बाद तीसरी अब आ चुकी है। टोटल 4 स्विफ्ट इंडिया में आ चुकी है। 4 स्विफ्ट आ चुकी हैं। और कहीं ना कहीं ये भी भाई बढ़िया लगता था। आज वाली तो थोड़ी छोटी कर दिया है, थोड़ी बोलते हैं उसको। जो प्रेजेंस इसकी और इससे पहले वाली की थी ना, वो किसी और की नहीं है। हाँ, ये वाली थोड़ी बड़ी लगती है रोड पे चलती हुई गाड़ी कहीं ना कहीं। तो भाई जैसे 2022 में जब स्टार्ट किया आपने तो ऐसा कुछ दिमाग में था कि इसके अंदर भाई सनडाउन लगाएंगे, इसको लोअर कराएंगे, इसके ऊपर इतना कुछ पैसा लगा देंगे, ऐसा कुछ था या फिर मतलब फ्लो के साथ आप कराते गए? पहले मैं डीडी का फैन था, सही बताऊं तो पहले मैं डीडी यूज़ करता था। फिर मैं सनडाउन वालों से मिला, जो मेन सनडाउन इंडिया में जो इंपोर्टर है सनडाउन के, उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत है। फिर मैंने सनडाउन सुना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो फिर तब से मैं सनडाउन ही कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी सारी गाड़ियों में, सिर्फ इसमें नहीं। हाँ, क्योंकि भाई सनडाउन नाम ही है अलग, ये इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया सनडाउन का नाम चलता है, इंडिया में भी है। बिल्कुल। वूफर की बात करें स्टार्टिंग ही 40-50 हज़ार रुपए से कम है। सस्ता इनके पास कुछ ऐसा है नहीं कि 10-5 हज़ार रुपए वाला सिस्टम। नहीं, 10-5 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होता। इस गाड़ी की हम बात कर लेते हैं तो ऊपर से कितना कुछ पैसा भी तक आपने लगा दिया होगा? ये लगा लो जितनी गाड़ी खरीदी थी ना, अभी करंट वैल्यू नहीं, जितनी खरीदी उतने लगा दिए। अच्छा, मतलब 5-6 लाख रुपए से ऊपर लगा रखे। 6 लाख रुपए मान लेते हैं कि 6 लाख रुपए लगा दिए, क्योंकि वो ये सिस्टम लगाते हैं उतार देते तो उनको पैसों को ऐसे खाली सिस्टम नहीं, मैं सारा कुछ मिला के कह रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अब भाई बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस की। तो फ्रंट से एक बार बात करें तो क्या क्या चेंजेस आपने करवा रखे हैं? फ्रंट में एक तो इसमें बॉडी किट एडेड है, ठीक है। इसकी RS ग्रिल लगाई हुई है, टो हुक लगाया हुआ है, प्रोजेक्टर्स लगाए हुए हैं। अब मेन चीज जो किसी और स्विफ्ट में नहीं है, मतलब मैंने तो नहीं देखी, ये जो DRL है ये सब व्हाइट कलर के लगाते हैं। हाँ, मैंने इनको RGB करके लगाया हुआ है। अच्छा, ये भी कलर चेंज कर सकते हो। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और कहीं ना कहीं हेडलाइट जो है वो भी काफी यूनिक है, देखो। हाँ, हेडलाइट में एंजल प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। लोग 10 चीजें लगाते हैं हेडलाइट में, मैंने सिर्फ एक एंजल आई ऐड करी। हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन ये चीज आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। फिर ये आई लिप बना रखा है इसका। हेडलाइट में भी देखोगे तो भाई ये देखो इस तरीके से DRL वगैरह कुछ नहीं लगवा रखी भाई ने अलग से, जैसे जो स्ट्रिप वगैरह लगवा लेते हैं। नहीं, वो सब कुछ। और लाइट देखोगे तो अंदर ये मतलब प्रोजेक्टर ही एक तरीके का, ये हनीकॉम वाला प्रोजेक्टर है। हाँ। और लोग LED यूज करते हैं, मैं आज भी HID यूज कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों मतलब ऊपर भी नीचे भी HID है? नीचे ओजूम की HID प्रोजेक्टर किट है। अच्छा, और ऊपर ये ऑटो की का प्रोजेक्टर है, ऑटो की HID है। ठीक है। जैसे बॉडी किट की हम बात करें, सामने से साइडों में भी है, तो मतलब OEM है या ये OEM बॉडी किट है। अच्छा, ये मतलब मारुति की मिल जाती है। मारुति का पहले ग्लोरी एडिशन आता था, ठीक है, उसमें बॉडी किट लगी हुई आती थी और रेड या ब्लू कलर की देते थे, आपने देखा हो तो। ये वही बॉडी किट है, बस मैंने इसको बॉडी कलर मैच करा लिया है। ये ABS की बॉडी किट है, फाइबर नहीं है ये। अच्छा, हाँ। सही है, देखने में ऐसा लग रहा है कि वो आफ्टर मार्केट ही बॉडी किट जैसे आजकल फाइब्रिकेशन करके लगवाते हैं। हाँ जी, उस तरीके से है। एलॉय व्हील वगैरह की बात करें भाई, जैसे बेस मॉडल था स्टॉक
14 इंच या 14 स्टॉक आते हैं। हाँ, वो भी स्टील रिम्स आते हैं एक हाँ तरीके जी, से। स्टील रिम्स आते हैं। इससे पहले मैंने इसमें लगाया हुआ था 15 इंच। ठीक है। 15 इंच भी जो 5 स्पोक हर कोई लगाता है सिलर वाला, जो मेनली नॉर्थ इंडियन में जो चलता है, वो लगाया हुआ था। उसके बाद मैंने अपग्रेड करा, अब ये फ्लो फॉर्म्ड अलॉय है तो ये वोल्क रेसिंग की कॉपी, ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ये फ्लो फॉर्म्ड है। अच्छा। फ्लो फॉर्म्ड एक तरीका होता है अलॉय बनाने का, जिससे अलॉय काफी लाइट निकलता है। ठीक है। और ये 16 इंच का अलॉय है, 7 इंच इसकी चौड़ाई है, और इस पे 195 55 R16 का कॉन्टिनेंटल का टायर है। ठीक है। तो भाई ये वाले ऐसे यूनिक एलॉय हैं, थोड़े केरला साइड ज्यादा ये केरला से ही मंगाए थे मैंने, यहाँ मिलते यहाँ नहीं है। पे बहुत कम ही लोग यूज करते हैं हाँ। इनको, 100 में से कोई 2 अब यूज बंदे। करने लग गए हैं, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये केरला से ही अलॉय मैंने मंगाए थे। जब मैंने आज डाले, मेरे को डाले हुए 3-4 साल हो गए। इनका भाई थोड़ा ऐसे देखने में अच्छा लगता है, मतलब जिन हाँ लोगों जी। को इसकी कीमत पता है भाई, वही बंदे इसको यूज करते हैं। वो वो चीज़ चीज है। है, लुक्स कहीं ना कहीं उसके जैसे नहीं होते, मतलब अच्छे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह ना, ये टायर बाहर नहीं आ रहा बॉडी से। हाँ। और अगर आप दिल्ली में अलॉय लगाओ तो उसका मतलब ये है कि टायर बाहर आना चाहिए। बाहर आना चाहिए। वो चीज मेरे को पसंद नहीं है। और प्रोफाइल भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, प्रोफाइल 55 प्रोफाइल है, अच्छी खासी है। हाँ, कोई दिक्कत ब्रेकर वगैरह पे तो नहीं आती होगी। 120 की स्पीड में भी गाड़ी ब्रेकरों से उछाली है। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत, 4 बंदे बिठा के कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, और 16 इंच ही है कहीं ना कहीं। हाँ, ये 16 भाई। और वैसे टॉप स्पीड की हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी को। वैसे इतना वाला सेटअप इतना तैयार कराने के बाद तो बंदा नहीं भगाता टॉप स्पीड, लेकिन फिर भी बात करें तो कितनी लेके गए हो आज तक? 160। 160 के बाद गई नहीं है भाई लेके? नहीं, मैं लेके नहीं गया। अच्छा। चली तो 180 भी जाती है ये। अच्छा। ये वाली गाड़ी वैसे अपने बदनाम एबीएस के लिए थी, ब्रेकिंग के लिए। इसमें तो एबीएस ही नहीं है। हाँ, मतलब कि एबीएस इनमें नहीं होता था ना स्विफ्ट में, ये ऐसे फिसलती थी रोड पे। हाँ, ये चीज है, लेकिन इसमें क्या, जब से मैंने लोअर कराई है ना, तो इसकी ब्रेकिंग थोड़ी बढ़ गई है। अच्छा, ठीक है, अब मैनेजेबल है। इतनी स्पीड में कौन नहीं चलाना, ज्यादा तेज में से चलाता भी नहीं, चलानी क्योंकि भी पीछे नहीं है। वेट ज्यादा है, रुकती नहीं है। अच्छा। अब वेट भी काफी हो गया गाड़ी में। कितनी बार ऐसा है, मैं ऐसा भगा रहा हूँ, इसका टायर लगा होगा और मैं आगे जा रहा हूँ स्किट मारता हुआ। हाँ, फिसलती है गाड़ी, गाड़ी ABS नहीं फिसलती क्योंकि। है। ठीक है। इसके सामने हमें ना ब्रेम्बो की ब्रेकिंग वो भी दिख रहे हैं भाई, जैसे जो आपने ब्रेक पैड्स वगैरह चेंज करवा रखे हैं इस गाड़ी के अंदर। हाँ जी। तो परफॉर्मेंस बेस्ड में भी बात करें ये तो- भैया वैसे ब्रेम्बो का कवर है, इसके नीचे जो कैलिपर है वो गाड़ी का ओरिजिनल ही है, मारुति का। अच्छा। और पैड्स जो भी इसमें ओरिजिनल ही है, ब्रेम्बो के पैड्स मुझे डालने हैं। अच्छा, मतलब अभी तो ये सिर्फ कवर कवर है, बाहर अभी बाहर सिर्फ का है। कवर है। ठीक है। और बाकी इसमें ये एक्सटेंडेड लग नट्स लगे हुए हैं। हम्म। इनका बेसिकली यूज क्या होता है, जैसे ड्रिफ्ट वगैरह आउट ऑफ इंडिया जब ट्रैक उसमें यूज करते हैं ना, तो वो नॉर्मल जो बोल्ट आता है उससे लंबा बोल्ट डालते हैं, ताकि वो टायर को अपने हिसाब से अंदर बाहर कर सके, स्पेसर ऐड करके। अच्छा। तो ये उसके लिए यूज होते हैं नट्स। अभी मेरे को उसमें वो भी डालने हैं, लंबे वाले बोल्ट्स, अभी खाली मैं नट्स लगाए हैं। ठीक है। तो ये देखने में भी थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, थोड़ा मॉडिफिकेशंस कह लो इस तरीके से। इसके आगे एक वो बुलेट वाला भी लग जाता है, जैसे ये लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन वो मैंने लगाया नहीं, क्योंकि लोगों को लगने का डर रहता है, इस चक्कर में मैंने वो लगाया नहीं। शार्प होगा भाई वो आगे वो से, बहुत शार्प होता है, लग जाता है। मेरे एक फ्रेंड ने लगाया हुआ था, मेरा ही पैर कट गया था उससे। अच्छा। हाँ। तो वैसे गाड़ी में कुछ परफॉर्मेंस मोड वगैरह भी करवाए हैं, स्टेज वगैरह कुछ? स्टेज 2 तो अभी नहीं कराई। इसमें अभी मैंने कैटबैक एग्जॉस्ट लगाया हुआ है, कोल्ड एयर इनटेक लगाया हुआ है, और लोअरिंग स्प्रिंग्स लगाए हुए हैं। अच्छा। तो स्प्रिंग जो है इसकी लोड है, गाड़ी थोड़ी लो करवा रखी है आपने एक तरीके से, वो 30-30 mm ड्रॉप है आगे पीछे। अच्छा। डॉक्टर नैनो के टचिंग springs है। वगैरह होती हो आगे पीछे? 4 बंदे भी बिठा लो और बहुत ऊंचा भी ब्रेकर आ जाए ना, तो हल्की से टच होते हैं, नहीं तो अकेले तो आप इसे कैसे ही चला लो। अच्छा। अब भाई इसी के साथ देखो, बाहर से तो बेसिक है थोड़ी, और मतलब इतने कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं है, बॉडी किट था जो हमने कवर कर लिया था। बाकी पीछे एग्जॉस्ट है, जो spoiler पीछे है। वगैरह है, एक बार मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। जैसे जो इस तरीके का स्पॉइलर है, ये भाई ने लगवा रखा। आफ्टर मार्केट यही वाले चलते हैं आजकल, ये मारुति का OEM है। OEM है, ये इस तरीके के आते हैं। पीछे से देखोगे तो लाइट है, ये आफ्टर मार्केट वाली लगवा हाँ, ये रखी आफ्टर है। मार्केट LED लाइट और है। जो एग्जॉस्ट है, मैं एक बार आपको एग्जॉस्ट दिखा दूं तो देखो इस तरीके का कुछ एग्जॉस्ट है। ये JDM स्टाइल मफलर है। ठीक है। इसको बेसिकली N1 मफलर बोला जाता है। अब रिसेंटली पास्ट 2 वीक से, जब से लोगों ने बैंगर किट लगानी शुरू करी है ना, ये मफलर कॉमन हो गया। नहीं तो उससे पहले सिर्फ मेरी गाड़ी में था, और मैंने आज का नहीं लगाया हुआ, ये 4 साल हो गए मुझे मफलर लगाए हुए। अच्छा। हाँ। मतलब यूनिक है भाई, कहीं ना कहीं हम इसको कह सकते हैं अपने एरिया में, और इंडिया में थोड़ा सा यूनिक हम इसको कह सकते हैं। वैसे पॉप्स एंड बैंक्स वगैरह या फिर आवाज की बात करें तो क्या कुछ? नॉर्मल है आवाज, पॉप्स एंड बैंक से भी कराने हैं। अच्छा, अभी वो तो स्टेज 2 पे आएगी। हाँ, वो जब pops and- स्टेज 2 हो जाएगी, इसका बस हेडर रह गया और रीमैप रह गया, बाकी सब हो गया। अच्छा, ठीक है। एक बार भाई इसी के साथ थोड़ी सी ना आवाज सुन लेते हैं कि एग्जॉस्ट की कैसी कुछ आवाज होने वाली है। तो भाई ऐसे कुछ आवाज थी, पुलिस वाले भी नहीं रुकते होंगे इस पे, इस आवाज पे, और भी कोई ऐसे दिक्कत परेशानी नहीं आती होगी हाँ गाड़ी जी। में? इसका क्या है, आवाज मैंने बेसिक कराई हुई है। अच्छा। नहीं तो लोग जैसे रखते हो कानों में चुभती है, वाली आवाज आपको कानों में चुभेगी नहीं, जिस हिसाब की है। अच्छा।
हाँ जी, सर ना ज्यादा लाउड है, जैसे वेलवेट्रॉनिक वगैरह बिल्कुल लगवा लेते एकदम हैं? प्लेन है। वेलोट्रॉनिक मैंने नहीं लगवाया हुआ, मेरे पास दिक्कत रखा हुआ होती है। है, बहुत ज्यादा शोर मचाता है वो जो वो बहुत होता है। वो एक्चुअली क्या है, वो ये बेसी है साउंड, वो ना ट्रेबल वाली होती है, वो कान में चुभती है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ये बेसी वाली सही है यार, गाड़ी हाँ रोड पे जी, चलते हुए अच्छा एक लगता है, देखने में भी दूसरे वाले को भी दिक्कत ना हो और खुद भी दिक्कत ना हो। नहीं, अब जैसे भाई जो मेन सेटअप इसके अंदर है, म्यूजिक सेटअप का काम करवा रखा है जैसे हाँ आपने, जी तो म्यूजिक सेटअप में क्या क्या लगवा रखा है और कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा? भैया। इसमें सबसे पहली बात तो 2 सनडाउन के SA12 वूफर लगे हुए हैं, जो है आपका 1250 RMS ईच। ठीक है, उनको पावर देने के लिए डेफबॉन्स का मोनो लगा हुआ है 5500.1। ठीक है, और एक इसमें लिथियम बैंक है, जिसपे पूरी गाड़ी चल रही है, इसमें फ्रंट बैटरी नहीं है, इंजन में बैटरी नहीं है अगर आप खोल के देखो तो। फिर फ्रंट में इसमें सनडाउन के ट्विटर हैं, BTR1 बुलेट ट्विटर्स। और इसमें डोर पॉड्स बने हुए हैं डुअल मिड्स के, उसमें सनडाउन की LCMR मिड्स लगी हुई है। ठीक है, और रियर का जो गेट है, इसमें सरन वेगा का हॉर्न मिड लगा हुआ है। और सी पिलर्स पे 5.25 इंच का हर्ट्स एनर्जी का मिड बेस लगा हुआ है, और हर्ट्स हाई एनर्जी के ट्विटर लगे हुए हैं। ट्विटर मतलब ओवरऑल बात करें तो सभी कुछ हैवी लगा हुआ गाड़ी के हाँ जी। अंदर, सटडाउन के सेटअप से लेके वो साइगन की जो वो उस तरीके की जो बुलेट ट्विटर और वो आता है वो सब लगा और हुआ है। 3 इसमें एम्पलीफायर है टोटल, एक डेफबॉन्स का मोनो, एक पायनियर का 4 चैनल और एक एक्लिप्स का 4 चैनल। अच्छा, एम्पलीफायर वगैरह की भी बात करेंगे, कहाँ प्लेसमेंट है भाई, सीट के नीचे या पीछे वाली एक सीट पे? एम्पलीफायर पीछे वाली सीट के वहाँ है, एक आगे सीट के नीचे है, और एक सेंटर कंसोल के नीचे है। ठीक है, इसी के साथ एक बार भाई बूफर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से प्लेसमेंट करवा रखे भाई ने। तो भाई ये देखो, इस तरीके से पीछे भाई ने पूरा सनडाउन के 2 बूफर लगवा रखे, 1250 RMS के 1250 दोनों each बूफर है है। और इससे ऊपर भी जाने का कभी विचार बना हो या यही सफिशिएंट होते हैं लगा आपको? ये जब तक ये रखने तब तक तो ये रहेगा, उसके बाद ये गाड़ी सीधी वॉल जाएगी, ठीक है, फिर वॉल सेटअप होएगा इसमें। अच्छा, क्योंकि वही है भाई, इसके अंदर स्पेस भी कहीं ना कहीं कम रहती है, पीछे और बड़ी पेटी बनवा भी नहीं सकते इस स्पेस के अंदर, नहीं तो 2 सीटर बनानी ये पड़ेगी। स्पेस कम है, इसलिए इसके वूफर उल्टे चल रहे हैं, नहीं तो ये सीधे होते। हाँ, और इस तरीके से वूफर है भाई सनडाउन के, आप देख सकते हो। प्राइसिंग की हम कुछ भाई बात कर लेते हैं, क्या कुछ खर्चे में आपको मतलब मिले थे, कितने प्राइस में? खाली अगर वूफर की बात करें तो 1.10 से 1.20 के बीच में 2 वूफर हैं सिर्फ। मतलब 1-1.5 लाख रुपए के तो भाई वूफर है, उसके बाद सनडाउन की ही ट्यून्ड इनक्लोजर भाई ने बनवाया नहीं, हुआ है। ये एनक्लोजर अलग है, अच्छा। ये सनडाउन का नहीं है, ये एक मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, अच्छा, उनका ब्रांड है RTA के नाम से, ये उनका एनक्लोजर है। कोई दिक्कत मतलब कंपैटिबल है भाई, उसी हिसाब से ट्यून्ड होंगे ये वैसे? उनका जो काम है उसमें कभी दिक्कत आ ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो भाई इनकी आवाज़ वैसे बात कर ले, फ्लेक्स कितना मारते हैं, लो बेस पे हाई बेस पे, कैसा इनका लो रिस्पॉन्स हाई म्यूजिकल, आपको जैसे बजाना है वैसे बजाओ इसको, चाहे इसमें पंजाबी गाने सुनो चाहे इंग्लिश गाने सुनो, इसकी बैंडविड्थ बहुत अच्छी है एनक्लोजर की। अच्छा, अभी हम चला के भी देख रहे थे तो पूरी गाड़ी फ्लेक्स कर रही थी, वो भी हम आपको एक बार दिखा देंगे इसके। ऐसी स्विफ्ट नहीं मिलेगी नॉर्थ इंडिया में, ये ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया है। अच्छा, ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया। साउथ का नहीं कहता मैं, नॉर्थ इंडिया में तो अकेली है ऐसी। तो भाई दरवाजे पे देखो, इस तरीके से भाई ने 2 मिड रेंज की यहाँ पर प्लेसमेंट करवा रखी है और एक यहाँ पे बुलेट ये डमी है। अच्छा, डमी है वो। हाँ। यहाँ पर ये देखोगे तो भाई फैब्रिक अलग से तरीके का कुछ फाइबर है ये, मतलब लोग क्या करते हैं वेलवेट लगवा लेते हैं या फिर कपड़ा लगवाते हैं, आप ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी का ही, इसीलिए मैंने ये कपड़ा चढ़वाया है, ना कि वो वेलवेट और वो सब स्वेड वगैरह चढ़वाया मैंने। अच्छा, ये ओरिजिनल OEM लग रहा है कि जैसे OEM फिटिंग में ही करवा रखा हो। और भाई गाड़ी के इंटीरियर से देखोगे तो यहाँ पर एक, जैसे भाई बता रहे थे, यहाँ पर एक सनडाउन का ही है शादी वाला। हाँ, सनडाउन का ट्विटर है BTR1। BTR1 कितने RMS कुछ होता है भाई? 100 RMS। कितना कुछ प्राइसिंग वगैरह रहता है इनका? ये अगर आप लेने जाओगे तो खाली ट्विटर आपको पड़ेगा अराउंड 13-14,000 का। देख लो भाई, 13-14 हज़ार का तो ये सिंगल ट्विटर जो है वो है। हाँ जी। यहाँ पर बीच में बात कर लेते हैं, जैसे बेस मॉडल है तो बेस मॉडल के अंदर RPM मीटर कुछ भी नहीं आता बेस ऐसे बिल्कुल बेसिक मीटर आता है इस तरीके का, तो भाई ने इस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट करवा एक रखी है। इसमें RPM मीटर है और एक वोल्टेज मीटर है। ठीक है, हाँ जी, ये लेफ्ट वाला वोल्ट और एक्यूरेट दिखाते हैं भाई कहीं ना कहीं, ये है ना? एक्यूरेसी के लिए नीचे डिजिटल भी लगा हुआ है। अच्छा, हाँ ठीक है, DB का ये, अच्छा ये मोनो एम ये मोनो एम्प का बेस नाम है और डिजिटल वोल्ट मीटर है। ठीक है। और इसके अलावा देखो, जब इतना कुछ हैवी लग जाता है तो पाइनियर और कैनवुड तो लगवाना बनता ही है। हाँ जी, पहले पाइनियर था इसमें, मैंने उतार दिया। इसमें कैनवुड का माउथ है 7018, ये US इंपोर्ट है, यहाँ का नहीं है ये। अच्छा, इनकी क्या कुछ प्राइसिंग आपको पड़ी थी वैसे? अराउंड 40,000 का माउथ है ये। अच्छा, आपने वहां से इंपोर्ट करके मंगाया? DSP वगैरह लगवाने का कुछ ऐसे विचार? नहीं, अभी DSP का विचार है लेकिन अभी नहीं लगा रखा। SPL ही सही रहता है? SPL तो नहीं, SQL है ये। अच्छा, SPL तो बहुत लाउड होती है गाड़ी, SQL सेटअप है ये। अच्छा ठीक है। और भाई इंटीरियर से थोड़ा बेसिक ही रखा है जो इंटीरियर में ये बस ये मैंने ब्लैक किया हुआ है। ठीक है, ये पिलर्स करे हुए हैं अपना, इनको भी ये एल्कंटारा चढ़ाया हुआ है इन पे देखो, और पीछे पिलर पॉट्स बनवाए हुए हैं। ठीक है। पीछे आप वहां देखोगे तो हर्ट्स की हाई एनर्जी सीरीज है ये। ठीक है, सॉरी, एनर्जी सीरीज का मिड बेस है। ठीक है। और हाई एनर्जी सीरीज के ट्विटर है। अच्छा, वहां पे ट्विटर भी लगे हुए हैं और जी। पूरा ये भी US इंपोर्ट है।
अच्छा, फैब्रिकेशन करके बनवा रखा है भाई हाँ ने। जी। क्या कुछ प्राइसिंग वगैरह रहती है भाई इनकी? भैया खाली पिलर आप पीछे के लेके चलो तो 12,000 रुपए के हैं, अच्छा। एल्कंटारा फैब्रिक में। ठीक है। और डोर पॉट्स भी 12,000 रुपए के ही हैं। अच्छा, ये इसी तरीके से उन्होंने लिया और उसको काट के बनाया है इस गाड़ी के हिसाब से? हाँ, ये जो इसका ये डोर पैनल है उतर के चला गया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है। इसी के साथ भाई चलो थोड़ी सी ना आवाज़ सुन लेते हैं कि कैसी कुछ आवाज़ होने वाली है इस गाड़ी की। Take me up and show me the balcony, looking over the Hollywood Valley. I make your balloon pop. Give it to me. तो भाई आपने सुन लिया था कैसे कुछ सेटअप है, बेस वगैरह जो है या फिर जो वोकल्स वगैरह है वो भी। तो भाई जैसे हेयर ट्रिक वगैरह भी आ रही थी, काफी सही है। छोटी मोटी कर देती है भाई ये इससे ज्यादा सही और क्या लोगे, काफी हेयर ट्रिक आ रही थी इस गाड़ी के अंदर। वाइब्रेशंस वगैरह भी है, गेट वगैरह भी सब कुछ निकल रहा है इस गाड़ी के अंदर। आगे वाला शीशा, वाइपर वगैरह सब कुछ कांप रहा है। और ऐसा कुछ नुकसान भी हुआ है बेस की वजह से, कुछ टूट गया हो गेट वगैरह में कुछ? पीछे की जो टेल लाइट है उसमें बल्ब फ्यूज हो गए हैं। अच्छा। और क्या बोलते हैं, पूरी गाड़ी हिलती रहती है। और जो ये डोर के जो पेच टाइट होते हैं ना, ये ढीले हो जाते हैं अपने आप। अच्छा। पूरी गाड़ी हिल चुकी है, आवाज आती है गड्ढों में, ढीली हो चुकी है पूरी गाड़ी। अच्छा, शीशा तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी शीशे में? शीशा इतने पावर में शीशे की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। हाँ, और इसके अलावा बात करें डैम्पिंग वगैरह, क्या कुछ करवा रखी है आपने? भाई इसके डोर्स और डिग्गी में वाइब्रो फिल्टर की डैम्पिंग है 1.8 mm की। और जो इसके क्वार्टर पैनल्स हैं वो स्टायरोफोम डो रखे हैं, उनमें लिक्विड फोम भर रखी है। लिक्विड फोम भरवा रखा है पीछे वाले ताकि वो फ्लेक्स ना करे। फ्लेक्स ना करे, और फिर भी फ्लेक्स करते हैं भाई वो, और क्या लोग? हाँ, नहीं इतना नहीं करते। सबसे ज्यादा जो इसका फ्लेक्स करता है वो डिग्गी और पीछे का दरवाजा फ्लेक्स करते हैं। अच्छा, अभी भी काफी सही है। इसी 2500 आरएमएस हो गए इन टोटल बात करें तो वैसे। 2500 तो हाँ, अराउंड क्लैंप पावर 3000 का राउंड होगी। हाँ, फिर भी बहुत सही फ्लेक्स। अभी एक्चुअली क्या है, इसमें बैंक जो है वो कम है। अच्छा, इसका लिथियम बैंक का भी बड़ा लगाना है, फिर ये पूरी 5500 पावर पे आ जाएगी अपनी। फिर आएगा भाई मजा। वैसे एक बार मैं आपको एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट दिखा देता हूँ कि जो भाई ने एम्पलीफायर वगैरह की प्लेसमेंट करवा रखी है। तो ये देखो, एक तो पीछे बूट में इस तरीके से डेफ वॉन्स का मोनो है 5500 80 के साथ ही डलवा रखा है भाई ने। हाँ, ये यही लगाया हुआ है। और जो और दो एम्पलीफायर है वो सारे सीट्स के नीचे है। हाँ, वो सीट के नीचे है और बैंक के सीट के नीचे। बैंक भी सीट के नीचे। बैंक आपको देखना हो तो दिख जाएगा बैंक।
बैंक तो ये देखो भाई, इस तरीके से यहाँ पर बैंक लगवा रखा है। और कोई दिक्कत परेशानी कोई ऐसे वायरिंग में कोई ऐसा कुछ लगा हो? देखो भैया, ये गाड़ी जितनी तैयार हुई है मैंने घर पे खुद करी है। अच्छा। वायरिंग से लेके लाइट हो गई, मतलब जैसे पेंट वगैरह वो सब बाहर होता है, एग्जॉस्ट वगैरह, नहीं तो इलेक्ट्रिकल काम जितना है वो सारा मैंने खुद अपने हाथों अच्छा, से खुद करा से है। तैयार करा है भाई गाड़ी सब पूरी कुछ? घर पे तैयार करी है। अच्छा, बैंक- वायरिंग बैंक वगैरह तक लेके? खुद बनाया है। बैंक, लिथियम बैंक भी खुद बनाया है? हाँ, लिथियम बैंक भी खुद बनाया है। अच्छा। तो वायरिंग की तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, मेरे को आता है कर रहा हूँ, मेरे को सब पता है कि कौन सी चीज कहाँ से जा रही है, इसलिए गाड़ी में किसी को देता भी नहीं ना, मैं इस गाड़ी को अपने अलावा कहीं दूर जाने देता। हाँ अगर मैं हूँ तो ये गाड़ी जाएगी, नहीं तो ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। हाँ, एक वो चीज है भाई, प्यार रहता है गाड़ियों से, हाँ जी, इतनी बिल्कुल। मतलब मेहनत करके तैयार कर रही है, तो एक बिल्कुल, वो चीज़ है। 0 गेज की वायरिंग होगी पूरी इसमें गाड़ी के 50 अंदर। mm की कॉपर की वायर है, पॉलीकैप की। अच्छा हाँ जी। ठीक है। और जैसे और सारी चीजें होती हैं आगे, इसके अंदर कन्वर्टर वगैरह तो कुछ लगवाया कन्वर्टर नहीं हो तो होगा? आफ्टर मार्केट हेड यूनिट है, तो कन्वर्टर की जरूरत ही नहीं है। हमिंग वगैरह भी कुछ नहीं आ रहा भाई इस गाड़ी के अंदर? हमिंग इसमें वगैरह चीज़ है। कुछ नहीं है। इसको हम एसक्यूएल सेटअप कहेंगे कहीं ना कहीं, ज्यादा हाँ। ऐसे चीखती नहीं है ये जो मिड रेंज चीखती वगैरह नहीं है। क्वालिटी जो आती है ना भाई, वो आ रही है इस गाड़ी के अंदर। मेरे हाथ की अगर कोई गाड़ी तैयार करी होगी, क्योंकि मैं अपने दोस्तों की गाड़ी भी तैयार करता हूँ, या मेरी खुद की गाड़ियाँ हैं, वो कुछ भी कर ले चाहे कम बजे, लेकिन चीखेगी नहीं। हाँ, चीखेगी नहीं मेरे को है, क्वालिटी चीखने है की कहीं आवाज ना नहीं कहीं भाई, बस। बढ़िया हाँ, क्वालिटी क्वालिटी रहेगी आवाज। सुनने लायक, बहुत घंटों तक सुन सकते हो इसको। क्वालिटी पसंद है इसलिए भी सनडाउन लगाया है। हाँ, वो बहुत घंटे तक सुन सकते हो, 5-6 घंटे तक सुनोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कानों में भी दर्द नहीं होता ना और कोई दिक्कत है। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना एक Thank पूरा you so much एक्सपीरियंस भाई। शेयर करने के लिए Thank you so मारुति much स्विफ्ट का। थैंक यू।